समझ बहुत कम लोगों को होती है जो बिहार को है, और इसलिए बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं, भाई वोट तो डालूंगा लेकिन मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। वो सोचता है जिसकी सरकार बनना पक्का है, वोट तो उसी को डालूंगा। है कि नहीं बिहार का ऐसा? बिहार निर्णायक होता है, और इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि बिहार के लोग इस बार वोट डाल करके प्रधानमंत्री भी पक्का कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें तुम्हारा नाम पता है, मेरी चिट्ठी आएगी। साथियों, जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। दे दीजिए भाई, उनको दे दीजिए, जो बच्चों के बाद तस्वीरें हैं दे दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत, उसका काम देखेंगे। काराकाट से चुनाव लड़ेगा। मेरे ट्वीट के पहले किसी को कोई खोज खबर भी नहीं था कि काराकाट भी लोकसभा है, और यहां की जनता जो है, हमारे परिवार के दिल में कितना तकलीफ है, किसी को कोई खोज खबर नहीं था। लेकिन जैसे पूर्णिमा ट्वीट किया, आप लोगों के बीच में आके खड़ा हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद से पेट के ऊपर बरसने लगा। आज देखिए नतीजा ये है, आज काराकाट लोकसभा के अंदर देश भर से हेलीकॉप्टर आके गिरे लगा। रूप से उन तमाम कार्यों को इस बार पूरा किया जाएगा। डालमिया नगर का रेल कारखाना न सिर्फ शिलान्यास होगा, न सिर्फ उसका शिलान्यास होगा, बल्कि उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में होगा। कारखाना बनकर तैयार होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर तरह से जो पहले आपने हुक्म किया, उन तमाम हुक्म को पूरा किया जाएगा, और बाद में भी आप हुक्म करेंगे। सभी हुक्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से हम पूरा करेंगे, यही कहने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार फिर से आप सब लोग मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि यहां से जाकर, हम जानते हैं कि आप सब लोग फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से हम आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं कि आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि यहां से दिल्ली जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में काराकाट की भूमिका को हम सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, यूं तो कहा गया है कि एकता में बहुत बल होता है, लेकिन दोस्तों आज के समय में ये कहावत कहीं कहीं गलत भी साबित हो रही है, क्योंकि आदमी एक दूसरे को खींचने में इतना मगरूर हो गया है कि अब एकता नामक शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसलिए अब यदि जीवन में आपको सफलता पानी है तो अपने आप को
अकेले चलाना सीख लीजिए, क्योंकि जीवन में जब सब आपका साथ छोड़ देंगे और आप सफलता पर सब आपके दुश्मन हो जाएंगे और सब आपके विकास के जब दुश्मन बनेंगे, तो ये अकेले चलने की आदत ही आपको बल देगी और यही आपको ऊपर के सीढ़ी पर ले जा पाएगी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि बिहार के बक्सर और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ। दोस्तों, बक्सर और काराकाट दोनों विधानसभाओं में प्रधानमंत्री जी ने पहुंचते ही सबसे पहले भोजपुरी भाषा में लोगों का अभिवादन किया, जो वहां की जनता को खूब भाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रैली में हजारों लोग मौजूद थे, लाखों लोग मौजूद थे और देखा गया कि जनता में बहुत सारा जोश और उत्साह था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस बार लगभग 7वें चरण के चुनाव अब होने हैं और 1 जून 2024 को ये चुनाव संपन्न हो गए। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो ये दोनों लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों ही लोकसभा पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ बक्सर में देखा जाए तो आनंद मिश्रा की तरफ भी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो बीजेपी भी अपनी ताकत झोंक चुकी है, तो वहीं आरजेडी अर्थात INDIA गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह भी गली गली जनता के बीच में मिलने को तैयार है। अब देखना यह है कि बक्सर की जनता किसको चुनती है। और काराकाट की बात करें दोस्तों, तो काराकाट की जनता एक बार फिर से देखा जाए तो उधेड़ बुन में पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरफ उनके अपने लाडले बेटे पवन सिंह हैं, जिन्होंने मेहनत के बदौलत अपनी छवि स्थापित की है, तो दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, जो पिछले बार 5 साल के लिए इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया और उनके समर्थन में उन्होंने डेहरी के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में एक रैली की और रैली के माध्यम से उन्होंने तेजस्वी यादव जी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में सारे पार्टियों के ताले बंद होने वाले हैं और बीजेपी एक बाहरी मतों के साथ एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने वाली है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किस पे भरोसा जताती है। एक तरफ काराकाट विधानसभा क्षेत्र है जहां लड़ाई कांटे की है, तो वहीं एक तरफ बक्सर विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी लड़ाई कांटे की है। और इन दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। और यही नहीं, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार में ही हैं। वो शाहपुर क्षेत्र में से गए, 3 सभाएं उनकी होनी थी। दोस्तों, इसी के साथ देखा जा रहा है कि अब अंतिम चरण के चुनाव शेष हैं और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, इसका इंतजार हर भारतवासी बेसब्री से कर रहा है। और देखना यह है कि एक बार लोगों ने मोहर सनातन के नाम पे लगाई है या फिर लोग जातीयता या इन चीजों पर फंसकर एक बार फिर से बिहार को उसी उधेड़ बुन में छोड़ने को तैयार है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना ब्यूरो। कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज।